जनाब स्पीकर साहब, हरगा के नादरा नेशनल डाटा एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो कि मुल्क के शहरों को कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया करती है, जिसमें मुख्तलिफ सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं, लेकिन इसमें DNA टेस्ट शामिल नहीं है, जिसकी वजह से जराइम पेशा और मुल्क दुश्मन अनासर की शनाख्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चूँकि कौमी शनाख्ती कार्ड में हर फ़र्द का मुकम्मल डेटा होना लाजमी है, लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करती है कि वफाकी हुकूमत से रुजू करे और मुल्क में सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने की बाबत कौमी शनाख्ती कार्ड के अजरा की बाबत DNA टेस्ट की लाजिम करार दिया जाए, इकदाम ज़रूर उठाएं। करारदाद नंबर 150 पेश हुई। एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं। जनाब स्पीकर साहब, इसके एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लातादाद एडवांटेजेस हैं। इट प्रोवाइड मल्टीपल बेनिफिट्स लाइक वाइज TNHA molecules and other cells of the body with DNA. It also clearly clarifies genetic of all the human beings. जैसे कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं और स्पेशली बलूचिस्तान के हालात हैं, सिक्योरिटी वाइज अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में हम बदनाम तरीन मुल्कों में से हैं, सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से कि हमारे पास अमन व अमान की जो है वो फुकदान है। लेकिन अगर हम बाकी तरक्की याफ्ता मुल्कों में देखें तो उन्होंने शनाख्ती कार्ड के साथ ही DNA का डाटा शामिल किया है। उसकी मेन वजह यही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको काबू में रख सकें, उसको बेहतर बना सकें और दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सकें। तो जब हमारे भी शनाख्ती कार्ड में DNA का शामिल हो जाएगा, इजरा हो जाएगा, तो उससे ये होगा कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और जो मुजरिम है उनको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, और मेरा ख्याल है कि इससे अमन व अमान और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे मुल्क में और सूबे में वो बेहतर होगी। तो मेरा ये बहुत अहम करारदाद है। अगर इसको समझा जाए तो इसे मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत ज़रूर इसको जो है इम्प्लीमेंट की तरफ ले जाए। थैंक यू। शुक्रिया मैडम। आया करारदाद नंबर 150 मंजूर की जाए। करारदाद नंबर 150 मंजूर हुई।